लाडली लाल की। राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी बिहारिणी जो की जय जय श्री राधे। हम लोग सेवा सुख के प्रकरण में स्मरण कर रहे हैं 5वां पद। सुषमा को आगार प्रियामुख सुषमा को आगार, सुषमा को आगार प्रियामुख सुषमा को आगार। निशांत बेला का समय है, अर्थात 4:30-5 बजे का जो समय है। और 8 सखी जो हैं, श्री रंग देवी जो, श्री सुदेवी जो, श्री ललिता जो, श्री विशाखा जो, श्री चंपकलता, श्री चित्रा जो, श्री तुंग विद्या, श्री इंदुलेखा जो, अपने लाखों लाखों सखियों का जो परिकर है वे बन ठन करके मैंने 16 श्रृंगार से समलंकृत और अपनी अपनी जो सेवा की सोच सामग्री है अपने कर कमल में पधरा करके, और सैकड़ों सखी बीणा बजाती हुई, सैकड़ों सखी बंसी बजाती हुई, सैकड़ों सहचरी मृदंग बजाती हुई, सैकड़ों सहनाई बजाती हुई, सैकड़ों झांझ, सैकड़ों सारंगी, सैकड़ों सितार, सैकड़ों उपंग, मुखचंग, मोरचंग, ऐसे जो अनेकों वाद्ययंत्र दिव्य दिव्य हैं, उन बाजों को बजाती हुई नृत्य पुलक चाल से और श्रीधाम वृंदावन की वीथियों से होती हुई, वृंदावन की अवनी आकाश की कुंज निकुंज की सरसरिता की शोभा दर्शन करती हुई, सभी मृग नयनी हैं, कमल नयनी हैं, पंकज नयनी हैं, गौरांगी हैं, किशोरावस्था वाली हैं, कोकिल कंठी, समग्र सहचरी वृंद हैं। वे शोभा निरीक्षण करते हुए वृंदावन के केंद्र में जो प्रियाव्रतम की शयन कुंज है, जिसको मोहन महल कहते हैं, उस मोहन महल में सहचरी वृंद आती हैं, मिलनी होती है। एक दूसरे जो बड़ी बड़ी सखी हैं उनको प्रणाम करती हैं, वे उनको आशीर्वाद देती हैं। और पुनः मोहन महल का दिव्य बरामदा है, उसमें अपनी अपनी सखी परिकर को लेकर 8 सखी विराजमान होती हैं अपनी अपनी दिशा में। और प्रिया प्रीतम की सुंदर छवि छटा जो निकुंज के अंदर, मोहन महल के अंदर प्रिया प्रीतम जो पर्यंक पे पौधे हुए अद्भुत रस की सृष्टि कर रहे हैं, केली रस की धारा बहा रहे हैं, मधुर उनकी जो लीला है रही है, उसको समग्र सहचरी वृंद जो है वो यथा योग्य स्थान ग्रहण करके, कोई खड़ी हैं, कोई झुकी हैं, कोई बैठी हैं, कोई खंभों के सहारे, कोई जंगला के सहारे, कोई कपाट के सहारे, कोई रंध्रन जालियों से, कोई गवाक्षों से, कोई चीकों से,
कोई पर्दा हटा करके श्यामा श्याम की सुंदर लीला को दर्शन कर रही हैं। गाने वाली गा रही हैं, बजाने वाली बजा रही हैं और दर्शन करने वाली दर्शन कर रही हैं। आनंद मग्न है सभी सखी। कहाँ की शोभा कैसी है। वो हरिप्रिया सखी गान कर रही हैं और पान कर रही हैं, सभी सखी निहार रही हैं। यही रसिक जो वृंदावन के जो रसिक जन हैं, उनका यही जीवन है, यही आहार है, यही उनकी दौलत है, यही उनका रस है। तहाँ हरिप्रिया सखी वर्णन कर रही हैं, कैसी झांकी है, कैसी अद्भुत छटा है, कैसी प्रिया प्रीतम की केली की शोभा है। वर्णन कर रही हैं कि प्रिया बदन सुषमा सदन, रहो प्रेम परिपूर, जामधि प्रीतम प्राण की, सर्वस जीवन मूर। सुषमा को आगार प्रिया मुख, सुषमा को आगार, जामधि लाड़ लड़े को सर्वस, अंग अनंग उद्गार। जीवन प्राण प्राण जीवन की, अदर सुधा सुख सार। पीवत परम त्रिसातुर पल पल, बाढ़त प्रेम अपार। कल हम लोग यहाँ तक स्मरण किए थे। अब इससे आगे जो शोभा है, आगे कैसी छटा है, कैसी लीला है, कैसी सुंदर रस की धारा बह रही है, सुख की मानो धारा प्रवाहित हो रही है। वो हरिप्रिया सखी जो वर्णन कर रही हैं और वैसी वैसी झांकी सहचरी वृंद दर्शन करके सुख सागर में निमग्न हो रही। आगे वर्णन कर रहे हैं कि पीवत परम त्रिसातुर पल पल। रसिक शेखर लाल जी जो हैं, वो प्रिया जो सुंदर सुधा की बूंदें हैं, उनको बड़े ही आतुर हो करके और उनको पान कर रहे हैं, और पान करके और उनकी जो आतुरता बढ़ती जा रही है और अपने सुधि बुद्धि खो रहे हैं। बहुत विचित्र उनकी प्रेमिल दशा है। जीवन प्राण प्राण जीवन की, प्राण जीवन जो प्रिया जो की प्राण जीवन प्यारे श्याम सुंदर हैं, उनका प्राण जीवन प्रिया जो का अधरामृत है, उनको पान करके सुख के सागर में डूब रहे हैं। और अब आगे कैसी छटा है वो वर्णन कर रही हैं कि रंग रंगीले रदन बदन में, सोहत सुखद सुधार। जब प्यारी की आतुरता व्याकुलता लामपट्य प्रिया जो दर्शन कर रही हैं, तो दर्शन करके उनको हंसी आ जाती है। देखी बौरता बिहसी बिहारी ने, निज रद रंग रामे। जो प्यारे की जो उन्मत्त दशा, वो आकुल दशा को प्रिया जो देख रही हैं, तो उनको हंसी आ जाती है। हंसी आती है तो जो हंसी आती है, थोड़ा सा मुख खुलता है ना, तो प्रिया जो के लाल लाल ओष्ठ और लाल लाल अधर, और उसमें सुंदर उज्जवल उज्जवल दशनावली माने दांतों की पंक्तियाँ, रंग रंगीले। और प्रिया जो पान चर्वण कर रही हैं, तो जो दांत हैं, दांतों की पंक्तियाँ वो रंगीन हो रही है पान के राग से भींज करके। तो ओष्ठ भी अरुण वर्ण के कमल दल जैसे धनुषाकार अमृत से संसिक्त, अधर भी अमृत से संसिक्त और धनुषाकार दिव्य कमल दल जैसे एकदम कोमल कोमल अमृत को क्षरण करने वाले। और जब हंसती हैं तो मुख थोड़ा खुलता है, थोड़ा सा उसमें दांतों की शोभा दिखती है, तो उस पर लाल जी तो न्यौछावर जा रहे हैं। सखी जन भी ऐसी शोभा ऐसी माधुरी देख करके फूले नहीं समा रही हैं और वर्णन कर रही हैं कि रंग रंगीले रदन बदन में, सोहत सुखद सुधार। रंगीले रदन बदन में, सोहत सुखद सुधार। हंसत जब कछु लसत ललित लूनि, ताई मन हर मार। तजब कछु
लसत लुनाये ललित रमा। तो जब जब प्रिया जी को हंसी, लाल जी की लोलुपता को देख करके, आतुरता को देख करके, लामपट्टे को देख करके, इनका लोभ देख करके कि लाल जी कितने ललचा रहे हैं। देख लाल को लालच, लालच हूँ ललचात। जैसे जो मूर्तिमान लालच है वो निकुंज मंदिर में सखी रूप में विराजमान है, और प्यारे की ललचान आँखों में लालच, बोली में लालच, भुजाओं में लालच, हृदय में लालच, अधरों में लालच। लालच कितने ललचा रहे हैं, कितने लोलुप हो रहे हैं, कैसा लोभ इनको है। इनका लोभ देख करके लालच भी ललचा जाता है कि वास्तव में लालच हो तो ऐसा हो जैसा कि लाल जी को लग रहा है। जैसे लाल जी ललचा रहे हैं, प्यारे जैसे ललचा रहे हैं, तो देख लाल को लालच, लालच हूँ ललचात। तो कहेंगे रंग रंगीले रदन बदन में, माने 16 दांत ऊपर 16 दांत नीचे। प्रिया जी के दांत जो पास पास में होते हैं वो अच्छे लगते हैं, एक में एक चिपके से रहते हैं ना, सटे सटे से दांत होते हैं वो अच्छे लगते हैं, दूर दूर पे दांत अच्छे लगने लगते हैं। और उज्जवल उज्जवल प्रिया जी के, एक न सूठी छोटे न सूठी बड़े, माने जैसी दांत की पंक्ति होनी चाहिए उससे अनंत गुणी सुंदर प्रिया जी की दर्शनावली है। और जब थोड़ा थोड़ा मुख खुलता है, हंसी आती है, उस समय उज्जवल उज्जवल दांतों की जो पंक्तियां हैं, अधरों की अरुणाई है, मंद मंद मुस्कन है और चितवन है। ये तो माने चितबित ही चुराए ले, तो प्यारी को इतना सुख मिल रहा है ऐसी झांकी देख करके। सखी जन तो ऐसी माधुरी देख करके, और दोनों अंश भुजा दिए, दोनों पौधे हुए हैं ना निकुंज मंदिर में। प्रिया जी की भुजा पास में लाल जी, लाल जी की भुजा पास में प्रिया जी, दोनों पौधे हुए हैं। मन भुज सिरहाने दिए ही सो लगाए ही है, प्रेम रस पिए, प्रेम रस पिए। ऐसी निशांत बिला की माधुरी है। तो कह रहे हैं कि रंग रंगीले रदन बदन में सोहत सुखद सुधार। बहुत सुधार में ढरी हुई दशनावली पंक्तियों की शोभा है। और हंसत जब जब प्रिया जो हंस जाती हैं, मुस्कुरा जाती हैं, उस समय तो लगता है कि मैंने सुंदरता की वर्षा हो जाती है, रूप की बरसासी बह जात है। उस समय मानो रूप माधुरी की वृष्टि हो जाती है। तो हंसत कछु लसत लुनाई, उस समय नासिका का लावण्य, नेत्रों का लावण्य, कपोल का लावण्य, चिबुक का लावण्य, ओठ का लावण्य, अधर का लावण्य, दशनावली का लावण्य और सुधा से सनी हुई मुस्कान, ये सब एक ही बार माने ये इतने माधुर्य उमड़ता है, ऐसा माधुर रस उमड़ता है कि हंसत कछु लसत लुनाई ललित मनोहर। वो लावण्य कैसा है, मने मार कहते हैं कामदेव को। वो कामदेव की कोटि कोटि जो कामदेव का समूह है, प्रिया जी की ऐसी मंद मुस्कान, दांतों की चमक और अधरों की अरुणाई और मृदु मुस्कान की छटा, इसको देख करके कामदेवों का भी मन मोहित हो गया है। वो कह रहे वास्तव में यही इसी का नाम सुंदरता है, इसी का नाम लावण्य है, इसी का नाम सौंदर्य है। हमें लोग सुंदर कहते हैं, हम तो एक अणु के बराबर भी नहीं हैं। ये प्रिया जी की जो अंग अंग की माधुरी जो बरस रही है, ये तो समुद्र के समान अगाध है, और हमारी माधुरी तो एक कण के समान है। तो यहाँ कामदेवी बेचारे लजा रहे हैं, शर्मा रहे हैं अपने समूह के साथ। हंसत कछु लसत लुनाई ललित मनोहर मार, और गोरे गंड अरुणता तिन बीच अद्भुत अमल उदार। गोरे गंड अरुणता तिन बीच अद्भुत अमल उदार। गंड अरुणता तिन बीच अद्भुत अमल उदार। सुषमा को आगार प्रिया मुख, सुषमा को आगार, माँ को आगार प्रिया मुख,
सुषमा को आगार। तो गोरे गंड अरुणता तिन बीच, प्रिया जो के दोनों जुगल कपोल हैं, गौर गौर हैं, गोरे गोरे हैं, पुष्ट पुष्ट हैं, सुडौल सुडौल हैं, उस पर सुंदर पत्रावली की गई है और स्वाभाविक उसमें अरुण आभा निश्रित हो रही है। अरुण कांति अरुणाभ प्रिया जो के कपोल हैं और इतना होते हुए भी रसिक शेखर लाल जी के द्वारा उनका दुलार किया गया है और उनकी जो आभा मानो जो है गोरे गंड अरुणता तिन बीच अद्भुत अमल, माने अद्भुत उससे छटा छिटक रही है जिससे कि प्यारे की आंखें वहाँ से हट नहीं रही हैं, सखियों की आंखें वहाँ से, मैंने गपोल की जो प्रिया जो कपोल है उनकी सुंदरता देख करके, उनका लावण्य देख करके आंखें उसी पे जाके अटकी हुई हैं। अंग अंग अटके उमग अघटके रस गट गट के झूम, ऐसे बिल्कुल आंखें वहाँ से हट नहीं रही हैं, माने रूप रस को पीती जा रही हैं। अद्भुत अमल उदार, और वो कपोल फलक कैसे हैं तो अद्भुत हैं, माने ऐसा आज तक किसी का कपोल हो सकता नहीं। अमल माने मल रहित है, माने दिव्य प्रिया जो कलेवर है, दिव्य कलेवर है तो दिव्य कपोल भी है, लावण्य से परिपूरित है, मृदुता से परिपूरित है, गुराई को तो मानो अगाध सिंधु स्वरूप है, सुकुमारता की खान है। और ऐसी छटा जहाँ आंखें जाके मन चित जाके जहाँ अटके, गोरे गंड अरुणता तिन बीच अद्भुत अमल उदार, और उसे अगाध छवि छिटक रही है, माने मानो कपोल जो है अपनी उदारता को प्रकट कर रहे हैं। जितने पान कर रहे हैं प्यारे और सहचरी बिंद, उससे अनंत गुणी स्वभाव से सुंदरता प्रकट होती जा रही है। मनु संपुट मदिले अनुराग भरी राख्यो भरतार। तो देखो गौर कपोल जो है गौर है, उसमें अरुण आभा निकल रही है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रिया जो तो गौरांगी हैं, उनकी हृदयेश्वरी है, प्राणेश्वरी हैं, और जो कपोल में जो अरुणाई जो दिख रही है, झलकत अरुणाई झीनी, जो झीनी झीनी अरुणता जो उसमें झलक रही है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कपोल मानो कोई संपुट है और उसमें जो अरुण आभा रूप जो रत्न दिख रहा है, तो ऐसी प्रतीति हो रही है कि प्रिया जो के हृदय में जो प्यारे के प्रति जो प्रेम है वही मानो वो प्रेम हृदय से निकल करके और कपोल में आकर के रुक गया है। और प्रेम का जो अनुराग का रंग होता है अरुण, अरुण रंग अनुराग ही जानो, अनुराग का रंग होता है लाल। तो कपोल में जो लालापन जो दिख रहा है, ललाई दिख रही है, जो लालिमा दिख रही है, ऐसी प्रतीति हो रही है कि प्रिया जो कि हृदय में जो प्यारे का प्रेम है वो उमड़ करके हृदय से कंठ में, कंठ से कपोल में आकर के छुप गया है, दृष्टिगत हो रहा है, और वो अपनी छवि से सबकी चित बित को चुरा रहा है। गोरे गंड अरुणता तिन बीच अद्भुत अमल उदार, मनु संपुट मधि लैर अनुराग भरी राख्यो भरतार। मैंने प्रिया जी के भरतार कौन है? ठाकुर जी हैं। तो प्रीतम का ही मानो प्रेम कपोलों में झलक रहा है। सुषमा को आगार, प्रिया मुख सुषमा को आगार, श्यामल बिंदु चिबुक श्रुति भूषण, नासा बेसरी चार, अमल बिंदु चिबुक श्रुति भूषण, नासा बेसर चार। प्रिया जी की नासा में, मैं नासिका में बहुत सुंदर बेसर शोभा पा रही है। श्यामल बिंदु, प्रिया जी की जो ठोड़ी प्रदेश है, चिबुक है, चिबुक पे सुंदर पत्रावली की गई है, और पत्रावली के मध्य में केसर नहीं कस्तूरी की श्यामल बिंदु स्थापित, मैंने दिठौनी लगाई है कि प्रिया जी का अद्भुत सौंदर्य है, कहीं नज़र न लग जाए, इसलिए चिबुक पे दिठौनी लगाई है। तो कह रही है श्यामल बिंदु चिबुक, और श्रुति भूषण मैंने कानों में कर्णफूल है सोने का,
और नगों से जटित है। वो प्रिया जी के कानों में कपोलों पे दुलायमान हो रहे हैं। श्यामल बिंदु चिबुक श्रुति भूषण और नासा बेसरी, और नासापुट में सुंदर बेसर आंदोलित हो रही है। जब जब प्रिया जो श्वास ले रही हैं, श्वास छोड़ रही हैं तो बेसर हिल रही है। बहुत सुंदर उनकी शोभा हो रही है। और बरनी बड़रे नयन से अंजन खंजन गंजन गर्भ पहाड़। प्रिया जो की आंखें बड़ी बड़ी हैं, कमल दल जैसे, कान तक मानो फैली हैं, लंबी लंबी कोरदार कोरदार, पलकें मोटी मोटी हैं, कमल दल जैसी। तो बड़रे नयन माने आंखें छोटी छोटी नहीं है, बड़ी बड़ी आंखें हैं। बड़रे नयन स अंजन माने अंजन से अंजित हैं, माने आँखों में काजर की रेख बनी हुई है। तो बड़रे नयन स अंजन खंजन गंजन गर्भ पहाड़। और इतनी चंचल है कि वो आंखें दाएं देखती हैं, ऊपर देखती हैं, नीचे देखती हैं, बाएं देखती हैं, कभी सखिन को संभार करती हैं, कभी प्यारे को संभार करती हैं, सबको यथा योग्य रस बरसाती रहती हैं। तो ऐसी बड़ी बड़ी आंखें हैं, कान पर्यंत तक हैं और रूप रस से भरी हुई हैं, प्रेम छलक रहा है उससे। और बड़ा सुंदर उनका श्रृंगार भी, काजल की रेख से उनका श्रृंगार भी किया गया है। कभी खुल रही हैं, कभी बंद हो रही हैं, माने चंचल आँखें हैं प्रिया जो की। तो अपनी चंचलता से प्रिया जो, अपनी नेत्रों की चंचलता से प्रिया जो मानो खंजन पक्षी के गर्भ को मानो चूर्ण चूर्ण कर रही हैं, तिरस्कार कर रही हैं। ऐसी सुंदर उनकी आँखों की शोभा है। बड़रे नयन सयंजन खंजन गंजन गर्भ पहाड़। नयन सयंजन खंजन गंजन गर्भ पहाड़। यहाँ बरनी जातन बरुनी भौहें, बरनी जातन बरुनी भौहें, सोहें आड़ लीला है, आड़ लला। बरनी जात न बरुनी भौहें, मैंने प्रिया जी जो खंजनाक्षी जो चंचल नेत्रों वाली हैं, तो उसमें भाई नेत्र है तो भौहें भी हैं ना, धनुषाकार दिव्य काली काली भौहें हैं, उनकी अद्भुत छटा हो रही है। और बरनी जात न बरुनी, बरुनी समझते ना, बरुनी किसे कहते हैं, जिसको बरौनिया कहते हैं। जैसे आँखों की जो पलकें होती हैं, जिसमें केस होता है ना, दोनों पलकों के अंत में केस होता है, जो लगता है कि जो पलकें खुलती हैं तो लगता है कोई पंछी पंख पसार रहा है। तो ऐसी जो पलकों की दोनों निचली पलक और ऊपरी पलक के अंत में जो केस है उसको बरनी कहते हैं, चाहे उसको बरौनी कहते हैं। तो कह रही है कि प्रिया जो की धनुषाकार भौं हैं और ये बरौनियाँ मैंने 4 बरौनी है। एक आँख में 2 बरौनी है ना, नीचे के पलकों के ऊपर जो केस है और ऊपर के पलकों के ऊपर केस है, 2 ये हो गई, और 2 दाईं में 2 बाईं में 4 हो गई। तो ये जो अंजन से अंजित हैं और कभी खुल रही हैं कभी बंद हो रही हैं, और धनुषाकार काली काली भौहें और गौर मुखमंडल, ये ऐसी शोभा का विस्तार कर रही हैं कि बरनी जात न, कि कोई वर्णन करना चाहे इनकी शोभा इनकी माधुरी, वो वहाँ मुख हो जाएगा। माने वर्णन से परे अलौकिक अद्भुत इनकी माधुरी है। भौहों की, नेत्रों की, पलकों की, काजल की रेख की, नेत्र गोलक की, उजराई की, अरुणाई की। बरनी जात न बरुनी भौं हैं, इनकी महिमा इनकी शोभा वर्णन में नहीं आ रही है। मैंने इतनी अलौकिक है, इतनी अद्भुत है कि वाणी वहाँ, जीभ वहाँ कुंठित हो रही है, मुख हो रही है, वर्णन करने को उसमें सामर्थ्य नहीं है। ऐसा इनका अद्भुत सौंदर्य है। बरनी जात न बरुनी भौहें और सोहे आड़, ये जो मस्तक है बड़ा चौड़ा सा है और बहुत प्रियाजू का चौरस ललाट पटल है, अद्भुत, जैसे लगता कि अखंड सौभाग्य का मानव द्योतक है। और उस पर गौर ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच रुझात, नवजोबन छवि भवत किशोरी निरखत नयन। ऐसी नवजोबनी प्यारे से संबलित
उनके अंक में ये विराजमान है, इनके अंक में ये विराजमान है। दोनों एक दूसरे की माधुरी देख रहे हैं और अंग प्रति अंग का दर्शन कर रहे हैं और बोल रहे हैं, बतला रहे हैं। और हजारों हजारों नहीं, लाखों लाखों सखियाँ, सहेलियाँ, सुंदरियाँ, मंजरियाँ, सहचरियाँ, ये सब जंगला से, गवाक्षों से प्रिया प्रीतम की शोभा को देख रही हैं और सुंदर सुंदर बाजे बजा रही हैं, गान कर रही हैं और फूलों की वर्षा कर रही हैं, जय जयकार कर रही हैं, बलिहार ले रही हैं, तृण तोड़ रही हैं, प्रिया प्रीतम की बड़ाई कर रही हैं, अपने सौभाग्य की सराहना कर रही हैं। कह रही हैं कि बड़े भाग हम पाई जो बरनी नहीं जात बड़ाई जो, बड़े भाग हम पाई जो बरनी बड़ाई जो, बरनी नहीं जात बड़ाई जो, बरनी नहीं जात बड़ाई जो। ये रसिक शिरोमणि जोरी जो, नवनीत किशोर किशोरी जो, शिरोमणि जोरी जो, नवनीत किशोर किशोरी जो। ऐसी दोनों की विचित्र शोभा है और दोनों सुंदर केली परायण है, सुंदर केली रस की वृष्टि कर रहे हैं और सहचरी बिंद रूप जो चकोरी है इसको अनवरत पान कर रही हैं, गान कर रही हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी।